हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार रोशन। आज आप लोगों के लिए सीटेट जो जुलाई 2023 में होगा उसके लिए टॉप 30 गो MCQ क्वेश्चन लाए हैं इम्पोर्टेंट, जो आपका चैप्टर है NCF 2005। चलिए देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन आपका है NCF 2005 का पूरा नाम क्या है। 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 तो पहला ऑप्शन है नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल कुरिकुलम, नेशनल क्लास फ्रेमवर्क, नन ऑफ एबव। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि NCF जो 2005 है इसका पूरा नाम क्या है। नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, जो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से NCF की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। निम्न में से NCF की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो पहला ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशराज, प्रोफेसर यशराम, प्रोफेसर यश कुमार। क्या होगा राइट आंसर, इसका कमेंट में आप लोग को लिखना है कि निम्न में से NCF की संचालन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को जोड़ना चाहिए। NCF 2005 के अनुसार विद्यालयी ज्ञान को किसके साथ जोड़ना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बाहरी स्कूल जीवन से, कक्षा से, परिवार से, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर, जिसका बताना है आप लोग को कमेंट सेक्शन में कि NCF 2005 के अनुसार विद्यालय ज्ञान को जोड़ना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहरी स्कूली जीवन से, बाहरी स्कूली जीवन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे NCF 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। NCF जो है 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है आपका स्थानीय भाषा, विदेशी भाषा, कठिन भाषा और कोई भाषा नहीं। क्या होगा राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि NCF 2005 के अनुसार बालक की प्राथमिक शिक्षा की भाषा क्या होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय भाषा, स्थानीय भाषा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बालकों की शिक्षण प्रक्रिया NCF के अनुसार कैसी होनी चाहिए। बालकों की शिक्षण प्रक्रिया, बालकों की जो शिक्षण प्रक्रिया है, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया NCF के अनुसार कैसी होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है रटंत पद्धति से युक्त, रटंत पद्धति से मुक्त, तनाव व बोझ से मुक्त, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि बालकों की शिक्षण प्रक्रिया NCF के अनुसार कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, रटंत पद्धति से मुक्त होना चाहिए। रटंत पद्धति से क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है NCF संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे। NCF जो है संचालन समिति में टोटल कितना सदस्य था। NCF संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो पहला ऑप्शन 33, 34, 35 और 36। क्या होगा राइट आंसर, इसका आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि NCF संचालन समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 35 गो। कै गो था, 35 गो। पृष्ठ कितना था, अगर पृष्ठ इसमें पूछेगा कितना था तो 180 पृष्ठ का पेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, बालकों में लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास करना, गणना करने की क्षमता का विकास करना, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना, जो ऑप्शन नंबर ए है, बालकों में जिज्ञासु प्रवृत्ति का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डॉट से प्राप्त की है। अपनी समझ जो है डॉट से प्राप्त की है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डॉट से प्राप्त की है। तो पहला है संज्ञानवाद, रचनावाद से, अनुदेशन से, उपरोक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है
कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डॉट डॉट से प्राप्त की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रचनावाद से। राइट आंसर हो जाएगा बी, रचनावाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 बल देता है। एनसीएफ जो है 2005 किस पर बल देता है? एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर, स्वयं करके सीखने पर, रटने की प्रक्रिया पर, समस्या हल करने पर। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि एनसीएफ 2005 जो बल देता है किस पर बल देता है? तो स्वयं करके सीखने पर। किस पर बल देता है? स्वयं करके, अपने आप पर सीखने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालयों में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। नेक्स्ट ऑप्शन है पुस्तकों में इतर ज्ञान प्राप्त करना, अच्छी बाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, रटने को महत्व प्रदान करना। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तिगत और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शीर्षक क्या है? एनसीएफ जो है 2005 का मुख्य शीर्षक क्या है? एनसीएफ 2005 का मुख्य शीर्षक क्या है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षा बिना प्रयास के, शिक्षा बिना शिक्षक के, शिक्षा रटने के साथ, शिक्षा बिना बोझ के। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शीर्षक क्या है? एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र या शीर्षक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा बिना बोझ के, जो ऑप्शन नंबर डी में है। शिक्षा बिना बोझ के, जो ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? एनसीएफ 2005 की जो शुरुआत है रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है? तो पहला ऑप्शन है सभ्यता और शिक्षा से, सभ्यता की प्रगति से, सभ्यता और प्रगति से, प्रगति के साथ सभ्यता। क्या होगा राइट आंसर, इसका बताना है आप लोग को कमेंट में कि एनसीएफ 2005 की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभ्यता और किसका? प्रगति का। सभ्यता और किसका? प्रगति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? गणित का जो उद्देश्य होता है एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया गया है? तो गणना करने की क्षमता का विकास करना, ऑप्शन नंबर ए, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करना, मानसिक जागरूकता विकसित करना। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कमेंट में कि गणित का उद्देश्य एनसीएफ 2005 में क्या बताया था? तो ग से होता है गणित, ग से गणना करने की क्षमता का विकास करना, ग से गणना करने की क्षमता का क्या करना? विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है क्या? नेता के रूप में होना चाहिए, शासक के रूप में होना चाहिए, भाई के रूप में होना चाहिए, सुविधादाता के रूप में होना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को कमेंट सेक्शन में लिखना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुविधादाता के रूप में, सुविधादाता के रूप में, जो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के, अभी बताए थे। एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था? ये जो विचार था शिक्षा बिना बोझ के, कब आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के विचार कब आया था? तो 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? तो पहला ऑप्शन आपका है सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में किस सुधार को सुझाया गया है? तो सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन। ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। विद्यालयी शिक्षा का अब तक का, विद्यालयी जो शिक्षा है अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो पहला ऑप्शन एनसीएफ 2005, आरटीई 2009, एनपीई उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो पहला ऑप्शन है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रेल मंत्रालय, अधीनस्थ बोर्ड, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इसी का नाम चेंज करके रख दिया है अभी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किन शिक्षा सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? अधिकतम जो प्रयोग है इसका सुझाव दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर, मतलब अनजान से ज्ञान की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। ऑप्शन नंबर डी में सभी है। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि एनसीएफ 2005 किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करिकुलम। करिकुलम जो है किस भाषा का शब्द है? करिकुलम जो है किस भाषा का शब्द है? इसका जवाब देना है आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि करिकुलम जो है किस भाषा का शब्द है। तो पहला है लैटिन भाषा का, हिंदी भाषा का, उर्दू भाषा का, फ्रेंच भाषा का। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि करिकुलम जो है किस भाषा का शब्द है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई है? एनसीएफ 2005 की जो कार्यशाला है कहां पर आयोजित किया गया है? एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है SCERT उदयपुर, SIERT उदयपुर, NCERT नई दिल्ली, NHRD दिल्ली। क्या होगा राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NCERT नई दिल्ली, NCERT नई दिल्ली, NCERT नई दिल्ली, NCERT नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है विज्ञान के लिए शिक्षा, विकास के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, डी में सभी है। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कि निम्न में से एनसीएफ 2005 में किस बात पर बल दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शांति के लिए शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा, जो ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे? तो पहला है कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को ऐच्छिक हो, कक्षा 12वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो, उपयुक्त सभी। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 10वीं की परीक्षा क्या हो? ऐच्छिक हो, कक्षा 10वीं की परीक्षा ऐच्छिक हो। पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? पाठ्यक्रम जो है निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षा की सुविधा के लिए, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, बालकों को पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर जो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। क्वेश्चन नंबर 26 है, एनसीएफ 2005 सुझाव दिया गया है कि सूचना को
मानने से बचा जाए। एनसीएफ 2005 सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या मानने से बचा जाए। तो पहला ऑप्शन है ज्ञान, सूचना, समझ, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि एनसीएफ 2005 के सुझाव जो दिया गया है सूचना को मानने से बचा जाए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ज्ञान। ऑप्शन नंबर ए सही है, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। एनसीएफ जो है 2005 में अध्यायों की कुल संख्या कितनी है। तो पहला ऑप्शन में 6 है, 5 है, 4 है, 3 है। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि एनसीएफ 2005 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, राइट। कितना, 5 गो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत किस पर महत्व दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षित एवं अभिप्रेरित शिक्षकों को, बालकों के लिए ज्ञान संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, भौतिक संसाधनों को। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कि एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बच्चे फेल होते हैं तो वे दर्शाते क्या है। यदि बच्चा फेल होता है तो वे क्या दर्शाते हैं। तो पहला ऑप्शन है अपनी असफलता को, स्कूल की असफलता को, समाज की असफलता को, परिवार की असफलता को। अगर बच्चे फेल होते हैं तो वे क्या दर्शाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कूल की असफलता को। किसका दर्शाता है, स्कूल की असफलता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार, एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, ज्ञान अवरुद्ध करने की प्रक्रिया है, सीखना व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर, जो आप लोग को बताना है कमेंट सेक्शन में कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है, सीखना एक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है, तो ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।